नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल का चुनाव यूं तो खत्म हो गया है, लेकिन खेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों हो, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने ये निकल करके आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी भगदड़ होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 33 विधायक जो है वो टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान ये दावा कर रही थी कि 200 से ज़्यादा वो सीटें जीत करके आएंगे। हालांकि वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ, जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन जो उन्होंने 73 सीटें पाई है उसमें से अगर 33 विधायक टूट करके टीएमसी में शामिल हो रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सवाल ये उठता है, आखिर ये जो 33 विधायक है क्यों शामिल होना चाह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में करीब 66 विधायकों को Z+ की सिक्योरिटी दी हुई है। इसके बाद भी लोग भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि 3 सांसद जो है वो भी शामिल होना चाह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। कहीं उसकी ये वजह तो नहीं है कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और ममता बनर्जी के बीच में जो क्लैश चल रहा है उसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने अब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए इस तरह का कदम उठाना शुरू कर दिया है। या फिर जिस तरह से मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी, जो कि अब ममता बनर्जी के सलाहकार बन गए हैं, अल्पन बंदोपाध्याय को जिस तरह से परेशान किया है, उसी का नतीजा तो ये नहीं है कि ममता बनर्जी जो है वो अब पश्चिम बंगाल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रही हैं। उसी का नतीजा ये है कि खबरें ये आ रही हैं कि 33 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। अगर ये 33 विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो उनकी आंकड़े जो है वो बहुत कम हो जाएंगे और जो विपक्ष में उनका किरदार है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा। लेकिन ये सारी खबरें क्यों आ रही है? इन अटकलों का हवा तब मिल गई जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो है वो मुकुल रॉय के पत्नी के हालचाल लेकर के वापस आते हैं। उसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद मुकुल रॉय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फ़ोन करके उनकी पत्नी के ताल्लुक से हाल चाल लेते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो 33 विधायक वापस आना चाह रहे टीएमसी में, ये चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बीजेपी जो है सरकार में आ जाएगी। और पश्चिम बंगाल का इतिहास भी रहा है कि जो यहाँ के विधायक होते हैं या यहाँ के जो नेता होते हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के साथ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। यही वजह है कि जो ये 33 विधायक हैं इनको लगा होगा कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी पश्चिम बंगाल में, हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, हमें बड़े बड़े पद मिल जाएंगे, जो भी प्रलोभन वगैरह मिला होगा उस वक्त, ये सोच करके ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी नहीं। अब इनको लग रहा है कि अब इनकी हैसियत क्या है, ये एक मामूली विधायक बन करके रह गए हैं। इसी वजह से कुछ ऐसी खबरें भी आई, कई सारे जो विधायक हैं जो चुनाव हार गए हैं उन्होंने तो ओपन स्टेटमेंट दिया है। एक विधायक ने तो ओपन स्टेटमेंट यहाँ तक दिया है कि हम ममता बनर्जी के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह नहीं रह सकते जिस तरह से जल के बिना मछली नहीं रह सकती है। अब ये जो खबरें आई कि मुकुल रॉय से ममता बनर्जी के भतीजे का मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के भतीजे जो है वो मुकुल रॉय से मिल रहे हैं। आपको ये जानकारी देते चले कि जब से मुकुल रॉय जो है वो पार्टी छोड़ कर गए थे तब से उनका वो पद जो है वो ममता बनर्जी ही संभाल रही थी। यानी कि ममता बनर्जी, एक झटका लगा था कि मुकुल रॉय जो है उनकी पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी उनकी पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उनका जो जगह था वो खाली था, उसे ममता बनर्जी को संभालना पड़ रहा था। शुभेंदु अधिकारी जो है वो एक इलाके के जरूर बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं, उनकी पकड़ एक इलाके में है। लेकिन मुकुल रॉय एक ऐसा नेता थे जिनकी पकड़ पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल में है। और तो ये खबरें जो है पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और कुछ ऐसे ट्वीट्स भी आए हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, कि वो अब कह रहे हैं कि दीदी जो है वो अब अगली लड़ाई की तैयारी कर रही है और अगली लड़ाई जो है वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव है। क्योंकि ये चुनाव के दौरान भी दीदी ने ये संकेत कई बार दिए थे, उनका कई स्टेटमेंट आया था कि एक पैर से तो मैं बंगाल जीत ही जाऊंगी, लेकिन जब मैं दोनों पैर से खड़ी होंगी तो हम जो है वो सेंट्रल का चुनाव भी जीतेंगे। तो इसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए हो सकता है कि एक बड़ा तोड़ फोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर दे
और जिस भारतीय जनता पार्टी को ये घमंड था, गुरूर था कि वो जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं होती वहाँ तो वो डेफिनेटली सरकार बनाते हैं। ऑपरेशन लोटस, जिसको बड़े शान के साथ हमारे देश की गोदी मीडिया दिखाती है कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस हो रहा है, जबकि सवाल उठना चाहिए था, लेकिन वो बड़े शान से दिखाती थी क्योंकि ये बीजेपी पार्टी करती थी। लेकिन अब वही ऑपरेशन लोटस जो है वो ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी का जो है ऑपरेशन घर वापसी शुरू हो गया है और जल्द ही आपको ऐसी खबरें मिल सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी भगदड़ मच गई है और उनके कई विधायक और सांसद जो है वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।